हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोफेसर लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए यहाँ पर। इफ 2 sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड में cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 1 के, देन द वैल्यू ऑफ cot थीटा इज। देखिए यहाँ पर 2 sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड में आ जाएगा cos थीटा प्लस में sin थीटा बराबर किसके, ये 1 के, या 1/1 कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा प्लस में sin थीटा की। इसको इधर लेके आएंगे, यहाँ पर देखो साइन को इधर लेके आएंगे, sin थीटा बचेगा। अब इस cos को जब हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर 2 cos थीटा बच जाएगा। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो वैल्यू होगी हमारी, अगर मैं यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालूं, देखिए हमें वैल्यू निकालनी है कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा क्या होता है, यहाँ पर कॉस अपन में साइन होता है। तो ये यहाँ पर 1 की मान के चलो, यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2। ये जो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा आ जाएगा इसके नीचे। तो 1/2 ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉट थीटा की। जो कॉट थीटा की वैल्यू वो क्या है, 1/2 है। तो जो इसमें ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए यहाँ पे क्या है। इफ cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड में cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर 8 के, देन द वैल्यू ऑफ cot थीटा की हमें बराबर वैल्यू बतानी किसके इक्वल आएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारा cos थीटा प्लस में sin थीटा, ठीक है, डिवाइड में cos थीटा माइनस में sin थीटा बराबर है 8 के। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे इसके 1 कर देते। यहाँ पर आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा, उसके बाद आएगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा माइनस में sin थीटा। अब देखो 8 इसके साथ भी जाता है, इसके साथ भी जाता है, हमने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी इसकी निकल के, देखिए अगर मैं यहाँ पर इस cos को इधर लेके आऊं तो यहाँ पर क्या बचेगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज ऐसे कर लो, अगर आपको ऐसे लिखना है खोल के तो खेल के लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो खोल के लिख दो, यहाँ पे 8 cos थीटा माइनस में 8 sin थीटा हो गया ये। अब देखो यहाँ पर जब ये 8 इधर जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 7 cos थीटा आ जाएगा। अब ये हमारा इधर से अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो यहाँ पे आएगा 9 sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है कि cos थीटा अपॉन में sin थीटा की वैल्यू बतानी थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा कि cos अपॉन में sin है, 7 को इधर ही छोड़ो और 9 को इधर ही छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos थीटा अपॉन में इसके आ जाएगा यहाँ पर sin थीटा। अब ये हमारा यहाँ पर क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, तो 7 को इधर लेके आ जाएंगे। यहाँ पर cos थीटा अपॉन में sin थीटा 9 अपॉन में 7, तो ये क्या हो जाएगा हमारा cot थीटा 9 अपॉन में 7 आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या वैल्यू बतानी थी, cot थीटा निकालना था। तो cot थीटा 9 अपॉन में cot थीटा 9/7 आ गया। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। इफ tan थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड में tan थीटा माइनस cos थीटा बराबर 2 के, थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रही है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा की बतानी। देखिए यहाँ पर क्या है, tan थीटा प्लस में cot थीटा डिवाइड में आ जाएगा tan थीटा माइनस cot थीटा 2 और डिवाइड में इसके 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो tan थीटा प्लस में cot थीटा बराबर हो जाएगा 2 tan थीटा माइनस में cot थीटा की। अब देखो जब ये हमारा 2 इधर जाएगा तो 2 में से tan थीटा, 2 tan थीटा में से tan थीटा जाएगा तो क्या बचेगा, tan थीटा, ठीक है। अभी इधर जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे दोनों, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जब ये हमारा नीचे आएगा tan थीटा अपॉन में cot थीटा हो जाएगा, यहाँ पर 2 है ये। अब यहाँ पर हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। उसके बाद फिर यहाँ पर cot थीटा को cos थीटा अपॉन में sin थीटा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ 2 + 1 और 2 - 1, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ कि मान के चलो यहाँ पर 1 है तो 2 में एक ऐड कर दूं और फिर 2 में एक माइनस कर दूं। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जब क्लासेस कर ली थी उसमें भी किया था,
तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3/1, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूँ यहाँ पर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसको ऊपर लेके आऊँ यहाँ पर हमारा साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा था, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब देखो ये किसी से कट रहा है या नहीं कट रहा, बताइए ये किसी से कट रहा है या नहीं कट रहा। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 के, तो यहाँ पे ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3। जब टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 3 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसमें ट्रिपलेट लगाऊं, अब देखिए यहाँ पर हमारा जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन अपॉन में कॉस हो जाता है, तो वो अंडर रूट 3/1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाऊं, देखिए अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाऊं, यहाँ पर ये होता है हमारा अंडर रूट 3/1, ये हमारा परपेंडिकुलर का बेस है। हाइपोटेनस की वैल्यू निकालते हैं तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हाइपोटेनस की अगर वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट पे, ये इससे कैंसिल 3 + 1, यहाँ पर अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 2। अब मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें सिर्फ इसने पूछा क्या है, हमें साइन थीटा की वैल्यू पूछी है। साइन थीटा क्या होता है हमारा, यहाँ पर हम निकालेंगे साइन थीटा, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 3, यहाँ पर क्या है अंडर रूट 3, हाइपोटेनस की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये हमारा कि जो साइन थीटा की वैल्यू है ये किसकी 60 डिग्री की वैल्यू है। यहाँ पर अंडर रूट 3/2 हमारा साइन 60 की वैल्यू आएगी, लेकिन हमें यहाँ पर क्या बताना है साइन थीटा हमारा किस पर होता है, ये 60 डिग्री पर होता है अंडर रूट 3/2। तो हमने बता दिया कि साइन थीटा हमारा अंडर रूट 3/2 है। अगर ये एंगल पूछता तो 60 डिग्री लिख देते, ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, बी हो जाएगा। 46 देखिए, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर है 5/3 के, देन साइन थीटा किसके बराबर होगा। देखिए चलो यहाँ पर क्या होगा हमारा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा डिवाइड में आ जाएगा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर आ जाएगा 5/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 सेक थीटा 3 यहाँ पर टेन थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पर 5 सेक थीटा के माइनस में 5 टेन थीटा के। अब देखो जब ये हमारा इधर माइनस में जाएगा तो यहाँ पर 2 सेक थीटा बचेगा, ठीक है। उसके बाद जब ये इधर जाएगा, अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो ये प्लस का हो जाएगा 8 टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा अगर मैं यहाँ पर 2 को इधर छोड़ू, यहाँ पर सेक थीटा, इसके नीचे आ जाएगा हमारा टेन थीटा और बराबर कितना है 8। अगर मैं इस 2 को नीचे लेके आ जाऊं, सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा, यहाँ पर 8/2, तो कितना बचेगा यहाँ पर सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा बराबर कितना बचेगा 4/1। मतलब कि सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन में साइन, ठीक है। यहाँ पर सेक थीटा को 1/cos लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेक को लिखेंगे 1/में कॉस थीटा, यहाँ पर टेन को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख देंगे। यहाँ पर ये 4 हमारा एज इट इज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1/में कॉस थीटा, देखिए यहाँ पर क्या है 1/में कॉस थीटा, इसको लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बराबर हमारा 4 है। ये यहाँ पर ये इससे कैंसिल 1/में साइन थीटा, यहाँ पर हमारा 4 है। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पर 1/में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/sin थीटा की वैल्यू 4 है तो साइन थीटा की वैल्यू ये इसके नीचे आ जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो जो इसमें ऑप्शन होगा हमें फाइंड आउट करना था साइन थीटा की वैल्यू, जो कितनी आई है निकल के 1/4। इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3 के एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल है, देन द वैल्यू ऑफ 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की डिवाइड में 8 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा इज। देखिए यहाँ पर क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड में आ जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 3 के। 3/1 लिख दे इसको, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर क्या है 3 ये साइन थीटा और माइनस में 3 आ जाएगा, 3 के साथ और मल्टीप्लाई होगी 3 कॉस थीटा। अब ये 3 हमारा इधर जाएगा तो क्या बचेगा 2 साइन थीटा
और जब ये 3 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये इधर आएगा तो यहाँ पर 4 कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा को इसको एज इट इज यहीं पे छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4 यहाँ रहेगा, कॉस है इसको नीचे ले आओ, ये आ गया। अब ये 2 इधर नीचे चला जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यहाँ पर 4/2, तो क्या आ गया यहाँ पर हमारा साइन अपॉन कॉस होता है हमारा टेन थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी आई है 2/1 लिख सकते हैं इसको, जब 2 है इसके नीचे 1 लिख दें। अब देखो टेन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो देखो यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 2, बेस की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज के √5, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। आप लोगों को ये समझ आ जाना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें निकालना है 3 साइन थीटा और प्लस 4 कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा 8 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा आएगा। अब देखो ये 3 जो साइन है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, प्लस यहाँ पे 4 कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज माइनस 3, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज 3, या परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √5 आ जाएगी। यहाँ पर प्लस 4, बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और यहाँ पर बेस की वैल्यू क्या आ गई 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √5। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, यहाँ पर लिख देंगे हम 1 में √5 माइनस 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 में √5 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ देखो यहाँ आ जाएगा 6 में √5 प्लस 4 में √5, नीचे आएगा 8 में √5 माइनस 6 में √5, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 10/√5, यहाँ आ जाएगा ये 2 में √5, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 में √5, यहाँ पर √5 में 2, इससे ये कैंसिल, यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी निकल के 5 आएगी, ठीक है। ये पूरा जो प्रोसेस हमने निकाला था, इस वाली वैल्यू हमें ये निकल के आई है 5, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी होगा। इतना समझ में आ गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।